नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको पुष्पक विमान जो रामायण काल में मौजूद था उसके बारे में बताने जा रहे हैं। पुष्पक विमान का इतिहास अत्यंत प्राचीन बताया जाता है। इसके निर्माण की तिथि के संबंध में कोई विशेष प्रमाण तो नहीं। ऋग्वेद में पुष्पक विमान के साथ साथ 200 से अधिक विमानों के बारे में पता चलता है जो अपनी अलग अलग प्रतिभाओं के लिए प्रसिद्ध थे। पुष्पक विमान वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुष्पक विमान शिल्पाचार्य श्री विश्वकर्मा जी ने बनाया था। प्रारंभ में विश्वकर्मा ने पुष्पक विमान का निर्माण ब्रह्मा जी के लिए किया था। देवताओं के सभी विमानों का निर्माण और शस्त्र और अस्त्रों का निर्माण विश्वकर्मा जी ने ही किया था। पुष्पक विमान के प्रारूप और निर्माण विधि का श्रेय श्री महर्षि अंगिरा जी को जाता है, जबकि निर्माण एवं साज सज्जा श्री विश्वकर्मा जी के द्वारा की गई। पुष्पक विमान के रचयिता विश्वकर्मा के पिता का नाम श्री प्रभास जी तथा माता जी का नाम श्री योग सिद्ध देवी जी था। ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि पुष्पक विमान रावण का था, लेकिन यह सत्य नहीं। रावण ने भी बलपूर्वक इसे किसी से हासिल किया था। पुष्पक विमान को भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के लिए बनाया। ब्रह्मा जी ने पुष्पक विमान को कुबेर जी को भेंट किया। जब इस अद्भुत विमान के बारे में लंकापति रावण को पता चला तो उसने ताकत के दम पर रावण ने पुष्पक विमान श्री कुबेर जी से छीन लिया। पुष्पक विमान वास्तव में ब्रह्मा जी का था, जो क्रमशः कुबेर जी और लंकापति रावण के पास पहुंचा। पुष्पक विमान की डिजाइन मोर की भांति थी। पुष्पक विमान की डिजाइन इस तरह की थी कि इसे आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता था। पुष्पक विमान अपनी विशिष्ट डिजाइन की वजह से हर तरह के मौसम में उड़ान भरने योग्य था। इस विमान के अंदर नीलम से बना हुआ एक सिंहासन था, जिस पर विशिष्ट व्यक्ति बैठता था। पुष्पक विमान अपनी डिजाइन के कारण न सिर्फ पृथ्वी पर एक अलग जगह से दूसरी जगह पर जाने में सक्षम था, बल्कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर भी जा सकता था। इसकी आकृति मोर की तरह थी। पुष्पक विमान मंत्रों द्वारा सिद्ध था। पुष्पक विमान एक लड़ाकू विमान था, जिसके संबंध में जानकारी सुंदरकांड रामायण के 7वें अध्याय में मिलती है। पुष्पक विमान वायु और अग्नि की ऊर्जा से उड़ान भरता था। अपनी विशिष्ट डिजाइन के चलते पुष्पक विमान के आकार को छोटा बड़ा किया जा सकता था। तरह तरह के सुंदर पुष्पों से सुसज्जित दुर्लभ रत्न जड़ित और सोने से बना हुआ पुष्पक विमान देखने में अद्भुत लगता था। पुष्पक विमान के निर्माण में रंग बिरंगे फूलों का प्रयोग किया गया था, जिसकी वजह से यह रंग बिरंगे फूलों से सुसज्जित पर्वत की तरह दिखाई पड़ता। उस काल में कई अन्य विमान भी मौजूद थे, लेकिन पुष्पक विमान सर्वाधिक सम्माननीय था। विश्वकर्मा जी द्वारा निर्मित इस विमान में विभिन्न रत्नों से विभिन्न प्रकार के पक्षियों, सांपों एवं घोड़ों की आकृतियां बनाई गई थी। पुष्पक विमान को दिव्य विमान माना जाता था, क्योंकि यह मन की गति से चलने वाला तथा सोचने मात्र से उसी स्थान पर पहुंचाने वाला विमान था। माता सीता की खोज करते हुए हनुमान जी जब लंका पहुंचे, तब उन्होंने सबसे पहले पुष्पक विमान को देखा था। विश्वकर्मा जी द्वारा पुष्पक विमान का निर्माण करने की वजह से देवताओं के लिए विभिन्न प्रकार के विमानों का निर्माण करने की वजह से उन्हें देवशिल्पी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान के संबंध में विशेष जानकारी मिलती है। रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के संबंध में जो लेख मिलता है वह निम्नलिखित है। पुष्पक विमान बादलों के समान ऊंचा, सोने के समान चमकता हुआ ऐसा प्रतीत होता था जैसे जमीन पर सोना बिखर रहा हो। पुष्पक विमान कई रत्नों से जड़ित और रंग बिरंगे फूलों से भरा हुए पर्वत के समान दिखाई देता था। जब यह आकाश में उड़ता था तो ऐसा लगता था जैसे हंस इसे खींच रहे हों। बहुत ही सुंदर तरीके से निर्मित पुष्पक विमान में विभिन्न प्रकार की धातुओं का प्रयोग किया गया था। पुष्पक विमान पर सुंदर सरोवर के चित्र बनाए गए थे। साथ ही विभिन्न रत्नों की चमक से प्रकाशमान यह विमान कहीं भी उड़ सकता था। पुष्पक विमान में तरह तरह के रंगों के
सांपों के चित्र एवं सुंदर घोड़ों के चित्र थे। इस विमान पर बहुत सुंदर मुख और पंख वाले अनेक चित्र बने हुए थे जो कामदेव के समान लगते थे। इस पर फूलों और स्वर्णों से निर्मित हाथी के चित्र थे। इस विमान पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा बनी हुई थी जिनका हाथियों द्वारा अभिषेक हो रहा है ऐसा लगता था। आखिर कैसे उड़ता था पुष्पक विमान? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुष्पक विमान एक सिद्ध विमान था जो मंत्रोच्चारण के साथ काम करता था, जैसे कि किसी रिमोट द्वारा संचालित हो रहा हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह विमान वाष्प और वायु से ऊर्जा प्राप्त करके उड़ान भरता था। साथ ही इसकी आकृति मोर के समान थी जो हवा को चीरने का काम करती थी। पुष्पक विमान की उड़ान में सहायक होती थी। पुष्पक विमान गति के नियम पर उड़ान भरता था। यह आधुनिक विमानों के समान ही था, लेकिन इसका निर्माण और बनावट बिल्कुल अद्भुत थी जिसकी कल्पना करना भी आज के समय में संभव नहीं। पुष्पक विमान की गति के संबंध में आधुनिक वैज्ञानिकों और आधुनिक मानकों पर आधारित गति से संबंधित प्रमाण नहीं मिलते हैं। पुष्पक विमान की गति की बात की जाए तो यह मन की गति से उड़ता था, अर्थात जिस स्थान के बारे में सोचा जाता तब तक यह उस स्थान पर पहुंच जाता। रामायण काल में पुष्पक विमान अपनी गति की वजह से अधिक चर्चा में था। रावण का वध करने के बाद भगवान राम को पुनः अयोध्या लौटना था। उनके पास समय बहुत कम था। अगर वह समय पर नहीं पहुंचते तो इनका इंतजार कर रहे उनके भाई श्री भरत जी अपना प्राण त्याग कर देते। अतः प्रभु श्री राम ने पुष्पक विमान का सहारा लिया और यथाशीघ्र ही वे अयोध्या पहुंच गए। प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण का वध करने के बाद पुष्पक विमान की पूजा की और इसे पुनः कुबेर जी को सौंप दिया। कुबेर जी ने बड़ी ही विनम्रता के साथ भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु, आपको अयोध्या पहुंचने में देरी हो रही है, आप इस विमान को अपने साथ ले जाइए। इस प्रकार कुबेर जी ने पुष्पक विमान को भेंट के रूप में श्री राम जी को सौंप दिया। राम जी ने पुष्पक विमान कुबेर जी के पास भेजा था जो पुनः प्रभु राम जी के पास लौट आया। पुष्पक विमान अभी कहाँ है इसके संबंध में कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन हाल ही में अफगानिस्तान में एक 5000 साल पुराना विमान का अवशेष मिला है। पुष्पक विमान के संबंध में यह बताया जाता है कि यह अत्यंत ही प्राचीन था। रामायण काल में इसका उपयोग कई बार मिलता है। रावण ने भी माता सीता को हरने के लिए इसी विमान का प्रयोग किया था। भारतीय संस्कृति